एक नौ सीखा डेवलपर ट्रेन डेवलपर से पूछ पड़ा, यार तेरे पास डेवलपमेंट के स्किल्स तो हैं, सुना है आजकल तू डेवऑप्स पे काम करता है। क्या है ये डेवऑप्स, क्या है ये CI/CD पाइपलाइन? तभी एक्सपीरियंस डेवलपर कुछ यूं बोल पड़ा, हाँ जी, आज का एपिसोड होने वाला है CI/CD पाइपलाइन पे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे हम लोग डेवऑप्स टीम के साथ साथ काम कर सकते हैं ताकि हमारे डिलीवरी की प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। वहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी पाइपलाइन की जिसका नाम है CI/CD। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां जैसे मैंने बताया कि बात करूंगा मैं CI/CD पाइपलाइन की। और पिछला एपिसोड हुआ था डेवऑप्स के ऊपर। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे एपिसोड लेकर आता रहता है आपका डीप स्टोरी टेलर अमित। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज CI/CD पाइपलाइन? CI/CD पाइपलाइन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेट करता है किसी सॉफ्टवेयर डिलीवरी को। क्या करता है ये? It builds the code, it runs your test, it helps you to safely deploy a new version of a software। मतलब कि CI/CD पाइपलाइन रिड्यूस करता है मैनुअल एरर्स को, प्रोवाइड करता है फीडबैक डेवलपर्स को और अलाउ करता है फास्ट प्रोडक्ट इटरेशन। बढ़िया काम हो गया, ऑटोमेशन भी मिल गया, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी हो गई और लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। पूरी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फेज से डिलीवरी तक की और डिप्लॉयमेंट तक की चीजें सारी कर देता है आपका CI/CD पाइपलाइन। अब ये कंटिन्यूएशन इंटीग्रेशन या कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी मतलब CD या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है क्या? अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जहां पे हर इंसान टीम मेंबर इंटीग्रेट करता है अपने काम को दिन में एक बार। कहां पे इंटीग्रेट करता है? इस मेथड में वो हर बार इंटीग्रेशन करता है, चेक करता है अपने कोड को, ऑटोमेट करता है, बिल्ड करता है और एरर को ढूंढ लेता है। फिर आती है बारी कंटिन्यूअस डिलीवरी की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड है जिसमें कि सारी टीम डेवलप करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को छोटे स्पैन ऑफ टाइम में और एंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर के साथ रिलीज कर दिया जाए आसानी से सॉफ्टवेयर को तुरंत। फिर आती है बात कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की। इट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जिसमें कि प्रोडक्ट फंक्शनलिटीज को डिलीवर किया जाता है ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस से। गौर करिएगा, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट जहां पे टेस्टर को वैलिडेट करने के लिए आसानी से मौका मिलता है, चेंजेस को करेक्ट करता है और स्टेबल है कि नहीं सॉल्यूशन वो पता लगता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ CI/CD पाइपलाइन की, एग्जांपल ऑफ CI/CD पाइपलाइन की, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे CI/CD पाइपलाइन के और टूल्स कौन से हैं जिनकी मदद से हम लोग कर पाएंगे CI/CD वाला काम। बात करते हैं स्टेजेस की। देखिए, कोई भी काम करना है अगर कंटिन्यूएशन इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में, तो सबसे पहले आपका सोर्स होना चाहिए। कहां से आएगा कोड आपके पास? आप गिट से पुश करोगे, बिल्ड करोगे, बिल्ड करते वक्त कंपाइल और डॉकर बिल्ड करोगे। टेस्टिंग में आपके पास स्मोक टेस्टिंग होगी या यूनिट टेस्टिंग होगी या इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। फाइनली आप डिप्लॉय करोगे कहां पे? स्टेजिंग एनवायरनमेंट में करोगे या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करोगे या प्रोडक्शन में करोगे। ये 4 स्टेजेस में आपका काम हो जाता है। सोर्स स्टेज बेसिकली एक CI/CD पाइपलाइन का ट्रिगर है जिसमें आप कोड रिपोजिटरी से ट्रिगर कर देते हो। जो भी चेंजेस आप करते हो वो प्रोग्राम ट्रिगर करता है नोटिफिकेशन से और CI/CD टूल रन कर देता है इक्विवेलेंट पाइपलाइन को। बेसिकली एनी चेंज इन अ प्रोग्राम triggers a notification to the CI/CD tool that runs a equivalent pipeline. Other common triggers included user initiated workflows, automated schedules and result of other pipelines। ये होता है सोर्स स्टेज में। अब आती है बिल्ड स्टेज की बारी, जो कि एक तरह का सेकंड स्टेज है CI/CD पाइपलाइन का, इन विच यू मर्ज द सोर्स कोड एंड इट्स डिपेंडेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोर्स कोड को मर्ज करते हो और उसकी डिपेंडेंसीज को भी मर्ज करना चाहते हो। इट इज डन मैनुअली, not manually, it is done mainly to build a runnable instances of software that you can potentially ship to the end user। मतलब प्रोग्राम भले ही किसी भाषा में लिखा हो, C++, जावा, C में, गो लैंग्वेज में, उसको कंपाइल करना जरूरी है। और दूसरी ओर जावास्क्रिप्ट, पाइथन या रूबी प्रोग्राम को बिना कैन वर्क विदाउट द बिल्ड स्टेज, मतलब वो बिना किसी बिल्ड के स्टेज पे उसको चला सकते हो। लेकिन आपके पास C++, जावा का है तो आपको कंपाइल करना जरूरी है। ये काम हो जाता है बिल्ड स्टेज के लिए। अब आते हैं टेस्टिंग स्टेज की बात, जिसे टेस्ट स्टेज भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट टू वैलिडेट द करेक्शन ऑफ योर कोड एंड बिहेवियर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। मतलब कि इस स्टेज में आप प्रिवेंट करते हो कि भैया जो भी बग्स बार बार आ रहे हैं उनको क्लाइंट तक ना पहुंचे, आप उसको ठीक टेस्ट कर लो पहले ही और उसको सुधार कर ऑटोमेशन टेस्टिंग लगाकर ही डिप्लॉय स्टेज में ले जाओ। फाइनली आता है डिप्लॉय स्टेज, जिसमें कि आखिरी स्टेज में जहां पे प्रोडक्ट को आप लाइव करते हो। Once the build has successfully passed through all the required scenarios,
टेस्टिंग सिनेरियोस, इट इज रेडी टू डिप्लॉय टू लाइव सर्वर। इन 4 स्टेज के बाद में आप समझेंगे कि CI/CD पाइपलाइन का एग्जांपल क्या है। चलो किसी एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स कोड कंट्रोल आपके पास है, आपका होस्ट कोड कहाँ है, GitHub पे है, वो प्राइवेट रिपोजिटरी बनी है। This will help you to integrate your application with major services and software. Now, when you are doing continuous integration, use integration, that is CI/CD part, and commit every code. When the changes notify, this tool will pull the code available in GitHub and process to build and run the test. Now deploy the code to UAT. Finally, you have a configure Circle CI to deploy a code to AWS UAT servers. This is how you do it with the help of CI/CD deployment. Now finally, you want to deploy it to production. You have to reuse your continuous integration steps for deploying the code to UAT. अब क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है CI/CD पाइपलाइन के अंदर? सबसे पहले आपके पास में एक राइट अप होगा करंट डेवलपमेंट प्रोसेस का, जिसकी मदद में से आप समझो क्या प्रोसीजर आपने अपनाया है, अगर कोई चेंज आया है तो उस चेंज में आपने क्या स्टेप लिया है, फिर ऑटोमेशन कैसे आसानी से कर सकते हो। जो भी स्टाफ आपका या टीम मेंबर जो काम कर रहा है उसके पास फुल प्रूफ ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके आगे ही हम पहुंच पाएंगे डेवलपमेंट प्रोसेस को, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर यू हैव टू सेट अप योर पाइपलाइन विद मोर देन वन स्टेज इन विच फंडामेंटल टेस्ट रन. Each stages, each workflow from the same clean and isolated environment is basically used. Finally, you run your open source tools that cover everything from code style to security scanning. फिर हो जाता है सेटअप की बात, जहां बेटर कोड को आप सेटअप करते हो, कंटिन्यूसली चेक द क्वालिटी ऑफ योर कोड, स्टैंडर्ड सेट है भी कि नहीं। फिर पीयर कोड रिव्यू होता है, जब पीयर रिव्यू का बहुत बड़ा खेल किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी से पता लगता है कि टीम मिलकर काम करती है। दैट इज कोलैबोरेटिव मैनर वेयर वन डेवलपर हैज रिटन अ कोड, अदर डेवलपर इज रिव्यूइंग द कोड ऑफ दैट डेवलपर एंड वाइस वर्सा। अब इसके फायदे क्या हैं? एडवांटेज ऑफ CI/CD पाइपलाइन अगर बात की जाए, बिल्ड टेस्टिंग बड़ी आसानी से हो जाएगा, परफॉर्म मैनुअली कर सकते हैं, इट कैन इंप्रूव द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ कोड, improve the flexibility and has the ability to ship new functionality every time. It can streamline the communication between the developers and the customers. It can automate the process of software developer delivery basically, and it helps you to achieve faster customer feedback. आपको कस्टमर से फटाफट मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपको समझ में आई, क्या क्या फीचर आपने इंप्लीमेंट करे हैं, क्या सही चल रहे हैं, जो भी मैनुअल एरर्स है उनको आप रिमूव कर सकते हो, कॉस्ट बचेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट तो बचने ही वाली है अमित। इट इज ऑटोमेटेड, योर पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट भी बड़ा शानदार हो जाएगा। अंततः जो समझा जाए, कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉइज में, और आप कस्टमर को भी फीडबैक दे पाओगे, उसका फीडबैक ले पाओगे, तो फटाफट आपका काम होगा। अल्टीमेटली इट ऑटोमेट योर टेस्ट with all your manual test runs and help to fix the errors and issues also. अब CI/CD tools कौन-कौन से अमित हैं? Jenkins बड़ा फेमस ओपन सोर्स continuous इंटीग्रेशन सर्वर है that helps to achieve the CI process in an automated fashion. बड़ा ही आसानी से कर देता है. It is free, entire written in Java, and Jenkins is widely used application around the world. Approximately 300 के इंस्टॉलेशन दिन ब दिन करते हैं. Feature: build test code many times during the day. Automated your build and test process, saving time and reduce your defects. Code is deployed very successfully and deployment cycle is fast. इतने सारे काम कर लेता है Jenkins. इसके अलावा Bamboo भी है. Bamboo is a continuous integration build server environment है, प्लेटफॉर्म है, वो भी बिल्ड करता है ऑटोमेटिकली, टेस्ट करता है, रिलीज करता है सिंगल प्लेस में। Jira सॉफ्टवेयर के साथ सीमलेसली काम करता है, Bitbucket में भी आप इस्तेमाल करते हो। It basically having a feature to run parallel batch test. Setting up Bamboo is very simple. You need just an environment permission. Features allow your developer to and QA team to deploy the environment. Built-in Git branching कर सकते हो, बढ़िया वाला workflow, automatically merge the branches. Application का है ये। Circle CI जैसे मैंने पहले नाम लिया था, Circle CI से भी काम कर सकते हो। It is flexible CI tool that runs in an environment like cross-platform mobile app, Python API server या Docker cluster इस्तेमाल कर सकते हो। फीचर तो बढ़िया है। It allows you to select build environment. It supports many programming languages like C++, JavaScript, .NET, PHP, Python and Ruby. It also supports Docker. और ये बढ़िया ही शानदार वाला टूल है, इसका मदद कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी आपका IT लीडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी रिलायबिलिटी, कोड की रिलायबिलिटी वो समझ पाएंगे अगर ये यूज करते हैं तो। ओवरऑल जो समराइज किया जाएगा, CI/CD पाइपलाइन से आपके पास में डिप्लॉयमेंट टाइम आपका पास हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपमेंट इंप्रूव हो जाएगी, आप किसी भी फेलियर रेट से बच पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे उसको। तो समराइज किया जाए तो CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी, इट इंट्रोड्यूसेस ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट।
Continuous delivery of a software engineering method in which team develops software products in a short cycle. अंग्रेजी में तूने समझा दिया हमें डिटेल में, तो भैया यही बात है CI/CD की। तो मुझे लगता है CI/CD यूज करना कोई टफ काम नहीं है। हर डेवलपर को अगर डेवऑप्स में से आना है तो CI/CD पाइपलाइन का उसको सहारा लेना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड मजेदार लगा होगा और समझ गए होंगे आप फंडामेंटल ऑफ CI/CD पाइपलाइन, और आज से ही हर डेवलपर यूज करने लगेगा CI/CD पाइपलाइन के टूल्स और CI/CD अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सीमलेसली काम कराने के लिए, फास्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए, डेवऑप्स के पावर को समझने के लिए। अगर डेवऑप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला एपिसोड डिटेल में सुन सकते हैं। अब लेते हैं विदा, तब तक आप मेरे एपिसोड को सुनते रहें। मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई और जहां पर आप सुनते हैं वहां पर, और Instagram @podcasters अमित पर अपने फीडबैक देते रहें हमेशा की तरह।